और एक नया वीडियो के साथ में जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज चली थी उसमें मंथ दिसंबर जो 2021 एंडिंग जो लास्ट मंथ है दिसंबर 2021 जो लास्ट मंथ बचा है 2021 का दिसंबर, उसके बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस मंथ में। वो पेपर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उनके लिए चर्चा करते हैं। और देखिए आपके पास मोटिवेशन कोटेशन क्या है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। याद रखना, भीड़ उसी रास्ते पे चलेंगी जहाँ पर जिस रास्ता आसान लगे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर है। अगर आप 100 लोगों के पीछे चले हैं तो वो पक्का नहीं है कि वो सही जगह पर जा रहे होंगे, या आप भेड़ की चाल चल रहे हो या भेड़ के समान, तो सही नहीं है कि सही जगह पे जा रहे हो। तो वही बता रहा हूँ कि अपने रास्ते खुद बनाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। याद रखना, अपने जो रास्ते, अपने गोल या अपने एम जो भी है उस पर अपन को अमल करना है, अपन को चलना है। तो इसलिए अपना रास्ता खुद बनाइए और अपन खुद चलिए। तो क्योंकि अपने से अच्छा अपन को कोई नहीं जानता है, बस एक बार अपने को जानो तो सही। तो यही कहना चाह रहा है, तो यही मोटिवेशन है आज के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपर कॉन्ट्रीब्यूसी। क्योंकि अभी जो एसएससी सीएचएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी में ने जो भी है पेपर कंडक्ट कराने की डेट अलॉटमेंट कर दी है, और ये जो एमपी पुलिस का जी जो भी 8 जनवरी से पेपर होने का बोल रहे हैं, तो इसमें पेपर पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। याद रखना फ्रेंड्स। देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा। ये हमने वीकली करंट अफेयर में भी चर्चा की, और जो मंथली के अंदर आता है वो इसलिए मंथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन आए आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, तेल अवीव, पेरिस, सिंगापुर, टोक्यो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, नोट करके लिखिएगा, तेल अवीव। तेल अवीव ये कहाँ पर है? इजराइल। इजराइल की, इसको इजराइल की राजधानी भारत तेल अवीव मानता है, और अदर देश है अमेरिका उसको जेरूसलम राजधानी मानता है इजराइल की। तो तेल अवीव विश्व का रहने योग्य शहर, जो विश्व का सबसे महंगा शहर है, जिसमें तेल अवीव। याद रखना, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन से है? तेल अवीव। कौन सी इंडेक्स है? वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के पहले कौन था? 2020 में पेरिस था। तो पेरिस को पीछे छोड़कर तेल अवीव फर्स्ट पे चलेगा। याद रखना, सेकंड पे पेरिस और सिंगापुर दोनों साझा कर रहे हैं, पेरिस सिंगापुर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से। याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामानुजन पुरस्कार कौन से संबंधित? रामानुजन गणित के बहुत महान गणितज्ञ थे रामानुजन। याद रखना, इनके ही सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है युवा गणितज्ञों के लिए। ये दिया गया है नीना गुप्ता को। याद रखना, युवा गणितज्ञ है उनको, नीना गुप्ता को। याद रखना फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्या है, हाल ही में किस देश की सरकार 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? 100% पेपरलेस मतलब पेपरलेस मीन्स पूरा काम डिजिटल मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए। तो ऐसी सरकार कहाँ की बनी है फ्रेंड्स? पेपरलेस सरकार। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, और एक है जापान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपके पास यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई इसका फुल फॉर्म है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखना, ये विश्व की पहली पेपरलेस 100% पेपरलेस है, दुनिया की पहली सरकार बनी है। याद रखना, यूएई की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट करके चलिएगा। आपके विचित्र हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर है, यहाँ शहर निर्माण नहीं लिखा है, शहर है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ शहर की जगह शहर निर्माण की घोषणा की है। हाँ, देश ने दुनिया का पहला, किस देश ने दुनिया का पहला शहर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला जहाँ भी है, बहुत क्वेश्चन बने इसे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास दक्षिण कोरिया, जिसको साउथ कोरिया बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके पास तैरता हुआ शहर, ये देखो साउथ कोरिया ने, ये पूरा ये पानी है, ये तैरता हुआ शहर निर्माण करने की घोषणा किसने की है?
साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा लाइन डिग्री 38 डिग्री पैरेलल ये सीमा बनाती। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया ने विकसित करने की घोषणा की है। विश्व का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, उसको नोट करते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में बेलन डी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेलन डी और फुटबॉल से संबंधित है ये अवार्ड। बेलन डी और किसको मिला है 2021? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेलन 2021 मिला है लियोनेल मेसी को। याद रखना मोस्ट, ये अर्जेंटीना की खिलाड़ी है, अर्जेंटीना की खिलाड़ी है, याद रखना। इन्होंने 7वीं बार ये मिला है। कौन सा सबसे ज़्यादा बार बेलन डी और अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है कौन? लियोनेल मेसी। 2021 बेलन डी और 2021 बेस्ट खिलाड़ी को मिला, साल का बेस्ट खिलाड़ी को मिलता है, तो 7वीं बार मिला लियोनेल मेसी को। याद रखना बेलन डी और 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना ने ही अभी 2021 का कोपा अमेरिका का जीता है, इनकी कप्तानी में, किसकी? लियोनेल मेसी कप्तानी में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में वर्ष 2021 के लिए क्वेश्चन अच्छी से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। दिसंबर 2021 में वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है फ्रेंड्स, तो याद रखना आपके पास ऑप्शन है शरद कुमार लिम्बाले, शरद पगारे, नीलमणि फुकन और दामोदर मौजी। तो याद रखना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नीलमणि फुकन। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का मिला है, 2021 का 56वां मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दामोदर मौजी जो है इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए मिला है। मतलब दोनों एक ही साथ में प्रदान किए गए हैं। 2021 और 2022 के 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दोनों एक ही साथ प्रदान किए गए। तो याद रखना 56वां नीलमणि फुकन को मिला है, 70वां जो 57वां है वो दामोदर मौजी को मिला है। ये कोंकणी भाषा के लिए मिला है इनको, कोंकणी भाषा के लिए। और जो नीलमणि फुकन जी है इनको असमी भाषा के लिए मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, असमी भाषा के लिए। कौन सी भाषा? असमी। देखिए नेक्स्ट, नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। 4 दिसंबर 2021 को कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड-19 से संबंधित बहुत क्वेश्चन आएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आएंगे। सॉरी, 100% आबादी वाला, 100% आबादी मतलब दूसरी डोज, वो भी कोरोना कौन सी डोज, मतलब दूसरी डोज, पहली लग गई है तभी दूसरी लगती है। तो मतलब 100% आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपके पास राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। याद रखना अभी सबसे पहला जिला कौन सा बना था? कुन्नूर जिला, ये हिमाचल प्रदेश का कुन्नूर जिला, ये पहला जिला बना था जिसको 100% कोरोना की वैक्सीन पूरी लगी थी। और याद रखना पहला यूटी कौन सा बना जिसको 100% सेकंड डोज लगा है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी हाल ही के 2021 की क्वेश्चन, 2021 बोल रहा है, दिसंबर की क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, क्योंकि इंसान ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना है? वो इंसान स्पेस एक्स का मालिक टेस्ला, जो गरीबी से, मतलब एक टाइम ऐसे आ गया था कि फुटपाथ पे रहने से लेके आज विश्व का सबसे अमीर इंसान बनने तक, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, जिसको बोलते पागल सुल्तान, जो जानवरों के मस्तिष्क में, बंदर के मस्तिष्क में चिप फिट कर देगा, वो इंसान, उनको मिला है। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना। याद रखना एलोन मस्क, यूएसए, पहले अफ्रीका में जन्म हुआ इनका और अभी यूएसए में रहते जाके। याद रखना ये है सुल्तान। इनकी कंपनी का नाम है टेस्ला। स्पेस एक्स, जो स्पेस एक्स है इनकी स्पेस एक्स कंपनी ने जो फाल्कन 9 रॉकेट है, प्रसिद्ध फाल्कन 9 रॉकेट
के जरिए 143 सैटेलाइट लाइन चेक करने का रिकॉर्ड, भारत का रिकॉर्ड तोड़ा था इनने। नाम याद रखिएगा, इलॉन मस्क, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। भूलेंगे वैसे भी कोई नहीं, पर याद रखिएगा 2021 एक मोटिवेशन है युवाओं के लिए या पूरे विश्व के लिए। कौन? ये इंसान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किससे चुना मिला है, किस खिलाड़ी को मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी अच्छा है, छाप लीजिएगा। विराट कोहली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा जो नवंबर 2021 के लिए, नवंबर 2021 के लिए इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, याद रखना, पुरुष खिलाड़ी में। ये इनकी सॉरी ऑस्ट्रेलिया जो T20 वर्ल्ड कप विनर हुई, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसी महीने नवंबर में ही तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको चुना गया था। इसके कारण डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 चुना है नवंबर में, नवंबर माह का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की ओपनर है। ये आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान भी रह चुके हैं और 2016 में वर्ल्ड आईपीएल ट्रॉफी भी जिता चुके हैं, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हैंड के खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी भारतवासी इनको बहुत जानते हैं अच्छे से। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज नहीं छपेगा, ये आपको याद रहना चाहिए जब तक आप पढ़ रहे हो। 70वें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? 70वां बोला है जो पहले इसका चर्चा करते हैं। इसका आयोजन हुआ था इजराइल में, आयोजन हुआ था, याद रखना, इजराइल में इसका आयोजन हुआ था नवंबर में। 70वें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इजराइल ने जीता है, सॉरी, इजराइल में आयोजन हुआ था। ये 4 ऑप्शन है, इंडिया मेजा, हरनाथ संधू, मानुषी चिल्लर, जोजिनी तुंजी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हरनाथ संधू। हरनाथ संधू जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, चंडीगढ़, याद रखना, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। 21 वर्ष की है ये, मात्र 21 वर्ष की। ये तीसरी भारतीय महिला बनी है, थर्ड भारतीय बनी है जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला, तीसरी भारतीय। इसके पहले 2 है, पहली सुष्मिता सेन, दूसरा थर्ड ये है हरनाथ संधू, याद रखना। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के छपिएगा, पेपर में छपेगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये आपके पास है हरनाज सिंह संधू कहाँ से बिलोंग करती है? चंडीगढ़। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट आप फ्रेंड्स, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त है? फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो फिक्की इंडिया है, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका भी नया अध्यक्ष ये भी छपेगा फ्रेंड्स, 2021 दिसंबर 2021 में नियुक्त किया है। किनको? राइट आंसर होंगे इसका संजीव मेहता। संजीव मेहता को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये छपिएगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी, सिल्वर मेडल जीतने वाले, याद रखना, पहले है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कहाँ? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो राइट आंसर होगा आपके पास किदाम्बी श्रीकांत फ्रेंड्स, याद रखना, कौन? किदाम्बी श्रीकांत। ये आपके पास जो इनकी फोटो है, ये है किदाम्बी श्रीकांत। कौन है? किदाम्बी श्रीकांत भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, पुरुष वर्ग, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये आपका चेहरा क्या इससे याद होता है, मेमोरी अपनी जो माइंड रहता है वो जो पिक्चर उनके जल्दी कैचअप करता है, इसलिए मैं पिक्चर ज़्यादा लगाता हूँ, इसलिए। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। फ्रेंड्स बहुत दुखद घटना हुई इस महीने में, जो हमारे प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हैं, उनकी जो प्लेन दुर्घटना में शहीद हुए थे, उनके बाद में शहीद कहाँ हुए थे?
तमिलनाडु में जो प्लेन दुर्घटना हुई थी तमिलनाडु में, तो उनके उसमें ये हो गया था क्या, निधन हो गया था। तो उनके स्थान पर सेकंड जो चीफ ऑफ कमिटी, स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो दूसरे बने हैं, सेकंड चीफ ऑफ द स्टाफ कौन बने हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसके पहले भारतीय आर्मी के जो थल सेना है उसके प्रमुख थे कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये आपके पास राइट आंसर होगा कब, कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021, जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किससे चुना है? तो ये भी राइट आंसर होगा इसका एम्मा रादुकानु। 4 ऑप्शन है, एस्ले बार्टी, नाओमी ओसाका, एम्मा रादुकानु या सानिया मिर्जा। जो एम्मा रादुकानु है ये यूके से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाली है। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो एम्मा रादुकानु जी है इन्होंने यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? एम्मा रादुकानु ने। ये महिला वर्ग में यूएस ओपन 2021 का खिताब भी जीता है, इसलिए इनको स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 बीबीसी के द्वारा प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये नोट कर लीजिएगा। भारत ने वर्ष 2020 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? 2020 सॉरी यहाँ 2021 कर 2022 कर लीजिएगा, 2020 गलत लिखा दिया। 2022 में 73वां जो गणतंत्र दिवस है उसमें मुख्य अतिथि कौन से देश हैं? उत्तर पश्चिमी देश, मध्य एशियाई देश, अरब देश, उत्तर एशियाई देश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मध्य एशियाई देश। तो मध्य एशियाई कौन से देश है? तो याद रखिए 5 देश इसमें हैं स्थान वाले, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान और पांचवा तजाकिस्तान। तो ये 5 देश को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया भारत ने। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट का, स्टेट लेवल के पेपर हो या सेंट्रल लेवल के। तो फ्रेंड्स ये थे दिसंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करेंट अफेयर संबंधित पेपर में छपेंगे ही, याद रखना, क्योंकि करेंट अफेयर अब मेजर पॉइंट हो गया है हर पेपर के। 25 में से 2 या 3 अंक तो करेंट अफेयर आता ही है। तो पिछले 6 माह की जो भी करेंट अफेयर है वो आपको हमारे चैनल डिस्कस पावर पे मिल जाएगा। अब हम एक